मॉर्निंग। लास्ट क्लास रे बेटा हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सार देथिले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स जहाँ जहाँ थिला हमें तो पढ़ाई देथिले अल्किन रो केमती प्रिपरेशन करंती बुझले कि सेतरे एचबीओ रिएक्शन गोटे पढ़िथिले तापर हम पढ़िथिले कार्बोनिल कंपाउंड्स रो केमती बनांती नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करी हबो बा हमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट सहित बेटा कार्बोनिल कंपाउंड ऐड करथुले सेथुरु मध्ये हमें प्रोडक्ट बाहर करथुले नहीं इसो जिंस बड़ा बेटा हमें लास्ट क्लास रे पढ़ देथिले अल्कोहल रो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट क्लास रे हमरो सरी जाइथिला आज हमें स्टार्ट करिबा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल लॉन्ग क्वेश्चन बेटा प्राय परीक्षा रे पचाउछि प्राय देखिवो अल्टरनेट वर्ष रे पचार दिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल लिखो तो ये चारिटा खंडे मेथड अछि किंतु ये लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा रे पचारे वेरी 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 इंपोर्टेंट देखो को मेथड रे बेटा हमें फेनॉल बनै परिबा प्रथम मेथड आसीबो फ्रॉम हालो एरिन्स फास्ट जो हमर मेथड आसीबो दैट इज होच बेटा हालो एरिन्स रु हमें केमिति फेनॉल बनेबा हालो एरिन्स माने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन रु फेनॉल बारी तो ऑलरेडी बेटा एटा हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर रे पढ़ाई हिच बुझिले कि देखो कोन करंते ना सिंपल रिएक्शन याको ऑलरेडी हम पढ़ीथिले कोन करा जे ना सर क्लोरोबेंजीन हमें नबा क्लोरोबेंजीन को कौन करा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जीवो 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने पड़छि रिएक्शन ऑलरेडी बेटा हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर में पढ़थिले तो बेटा एठी Na एथु सॉरी H एवं Cl कोन हबो ना ये एथुरु हाइड्रोजन एवं एथुरु क्लोरीन पळेबे ये बनिबो ONa कोन बनिबो ONa तो ये बनिबो सोडियम फेनोक्साइड ये बनेबो सोडियम फेनोक्साइड याको जस्ट टिके एसिडिफिकेशन करे देबे Na प्लस हटि जीवो ता बदल रे बेटा के लागि जीवो H प्लस लागि जीवो एवं प्रोडक्ट आपनकर फाइनली मिलिबो फेनॉल बुझेला एजेंट्स ऑलरेडी बेटा हमें हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर पढ़थिले मन पका केतबेले ना हमें पढ़िथिले कि हालोरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हालोरिन्स गुडा को जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखांदिनी सेति बेला हमें कहिथिले कि हमें चाहिबा जदी हालोजन हटेई कि गोटे न्यूक्लियोफाइल लगेई परिबा क्लोरीन हटि कि OH लागि परिबो किंतु केतबेले आ जेतबेला हमें भिगरस कंडीशन प्रोवाइड करिबा जेमति कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें रिएक्शन करिबा एट 623 केल्विन टेम्परेचर and 300 atmospheric pressure 623 kelvin temperature and 300 atmospheric pressure जे दबा ताहले बेटा ये रिएक्शन हे परिबो ओके तो कोन होतला न जेतला हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दबा 623 केल्विन एवं 300 atmospheric pressure रे तो बेटा एथुरु H एवं एथुरु क्लोरीन माइनस HCl हे जबे बुझले कि बर्तन बाकी रहला ONA जे लागिला तो बनिला सोडियम फेनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड को जदी हमें जस्ट टिके एसिडिफिकेशन करे देबा तो हमो कोन मिलिबो ना फेनॉल मिली जिवो सोडियम फिनोक्साइड को बेटा टिके हमें एसिडिफिकेशन करे देबा तो हमो कोन मिली जिवो ना फेनॉल मिली जिवो लिप्सा सॉल्यूशन रो क्वेश्चन अपलोड हेतिला कहीं बंद हेनी रे आंसर तो अपलोड करनो त्रिविक्रम करनो चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्यूशन रो अपलोड हेतिला क्वेश्चन 35 रो तार आंसर अपलोड करिवो ना नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट मेथड को आस नेक्स्ट होची फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड रो भी हमें कोन करि परिबा फेनॉल रो प्रिपरेशन करि परिबा बेंजीन सल्फोनिक एसिड रो भी फेनॉल रो प्रिपरेशन करा जाई परिबो देखो ई जे जिंस आराम रे तुम बुझ परिबो धरिनियो बेटा मु कोन कली ना बेंजीन लेली ये हला बेटा बेंजीन को जदी हमें कोन करिबा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिबा बेंजीन को बेटा मु कहा से रिएक्शन कली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन कली तो बेटा बेंजीन को तले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करिबा एतरे आसी कोन लागि जिवो ना SO3H ग्रुप लागि जिवो सल्फोनेशन रिएक्शन बेटा ऑलरेडी हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर मु पढैतिली केमिति सल्फोनेशन हुए जेतले H2SO4 दबो सेतर गोटे इलेक्ट्रोफाइल आसीबो SO3 ग्रुप किंतु ऑलरेडी एठोडा हाइड्रोजन थिबो तो मिसिकिर लागे SO3H तो ये जो कंपाउंड बनिला या ना होची बेंजीन सल्फोनिक एसिड या ना बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड
बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कौन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित फ्यूज करा जिवो फ्यूज माने अति हाई टेम्परेचर रिएक्शन करा जिवो फ्यूज माने अति हाई टेम्परेचर रिएक्शन करा जिवो तो बेटा एटा हला एसिड एटा हला कोन बेस ये हला बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये NaOH बेटा गोटे बेस एसिड बेस मिसले कोन हबो ना सर सॉल्ट एंड वाटर बनेबे तो बेटा एथुरु H एथुरु OH वाटर बाहर गिरी पळेबो बाकी ये तमरो कोन बनेबो ना सर SO3Na तो ये बनिबो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बुझियला कि देखो प्रथम बेटा मु कोन कली ना बेंजीन नेली प्रथम मु कोन करिछि ना बेंजीन नेछि बेंजीन को बेटा जतले मु कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिवि बेंजीन को जतबळे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिवि तो बनेबो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कोन बनिबो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन कले से बडा गोटे इलेक्ट्रोफाइल दिए SO3 ऑलरेडी जिंस हालो अल्केन हालोजन चैप्टर तो पढैतिली सल्फोनेशन रिएक्शन बळे तो बडा हेतु SO3 इलेक्ट्रोफाइल आसीबो एठी जेकी लागिबो ऑलरेडी एठी गोटे हाइड्रोजन थिला तो SO3H हे गेला तो प्रोडक्ट बनला बेंजीन सल्फोनिक एसिड वर्तमान मेन होची मोर जे ए बेंजीन सल्फोनिक एसिड को केमिति फेनॉल बनेबा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेटा कोन करिवे सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित फ्यूज करा जो का सहित फ्यूज करा जिवो सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित तो ये हला एसिड ये हला बेस एसिड बेस मिसी कोन बनियो बेटा सॉल्ट एंड वाटर तो एथ्रु HOH वाटर बाहरी पळेबो बाकी SO3 सहित Na जे लागि जिवो तो ये बनेबो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड आसिला याकू बेटा कोन करिवे ना पूणी आउथरे सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित फ्यूज करा जिवो पूणी आउथरे सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित फ्यूज करा जिवो पूणी आउथरे सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित फ्यूज करा जिवो तो बेटा तले पूणी आउथरे सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित फ्यूज करेबे कोन हबो ना सर एतरे दीटा सोडियम हाइड्रोक्साइड नियंती एतरे कोन करिवे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एथरे ने जोड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कोन हबो ना सर एथुरु गोटे सोडियम जीवो एठी Na2SO3 की पळेबो तो बेटा -Na2SO3 गोटे सोडियम गला सेथरे NaSO3 सहित मिसिकरी Na2SO3 की बाहर की पळे आसी अच्छा आउ कोन हबो ना सर बाकी आपणकर एठी गोटे ऑक्सीजन ता सहित गोटे सोडियम लागि छि बुझिले कि एथुरु देखो गोटे सोडियम पळेला आउ रहला होची कोन गोटे सोडियम गला पर आउ रहला गोटे सोडियम एथुरु मु कोन कर दोची ना दीटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन को नेकरी वाटर मॉलिक्यूल गोटे बाहर कर दोची NaOH थिला ना दीटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन कोन हेजिवो वाटर बाहर जिवो ताले रहिबो गोटे ऑक्सीजन आ गोटे कोन सोडियम गोटे ऑक्सीजन गोटे सोडियम जाई के बेटा लागि गेला बेंजीन ऊपर तो ये जो कंपाउंड आसिला दैट इज बेटा सोडियम फेनोक्साइड ये जो कंपाउंड आसिला याको हमें कहले सोडियम फेनोक्साइड याको जस्ट टिके हमें एसिडिफिकेशन करेबा Na प्लस हटिबो ता बदले बेटा OH लागिबो फेनॉल वेरी 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 इंपोर्टेंट रिएक्शन तमे देखो लास्ट 5 वर्ष भितरे ये जेमितिले 2 थर रो 3 थर पड़थो प्राय अल्टरनेटिव ईयर रे ये परीक्षा रे पचारुची बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन देखो बेटा माउथरे बुझौची प्रथमे कोन कली ना सर बेंजीन नेली बेंजीन को का साथ रिएक्शन कली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित तो बेटा SO3H ग्रुप आसीबो जाईकरी लागि जिवो बेंजीन ऊपरे बनेबो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कोन बनेबो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ताको जेतेबेले मु पुनी फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्शन करिवि जे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रिएक्शन करा जाय बहुत हाई टेंपरेचर रे रिएक्शन करा जाय ता कोनती फ्यूज करिवा कोन कोनती फ्यूज्ड तो तले सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फ्यूज करा जिवो एथुरु गोटे H एथुरु गोटे OH बेटा वाटर हेकरी पळेला तो बनेला सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पुणी आउथरे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे फ्यूज करा जिवो तो एथुरु गोटे Na पळेबो Na2SO3 बाकी दीटा H गोटे ऑक्सीजन वाटर ही पळेले तले रहिला गोटे Na एवं गोटे ऑक्सीजन तो बेटा ये जीवो बेंजीन ऊपर लागला बनला सोडियम फेनोक्साइड ताको तले एसिडिफिकेशन करिवे बनिबो फेनॉल कोन बनिबो फेनॉल ये मेथड बुझियला कि एरा टिके लेंदी प्रोसेस पळे आसे पिला को टिके प्राय बुझी परंतनी बुझी पारलो कि ना कार डाउट होला आउथरो बुझेबी क्लियर
लिप्सा बुझेला बुझेलानी देखो आउ थरे कहूँ देखो इनिशियली कौन करती बेटा फेनल सॉरी बेंजीन नियंती आमर फेनल बनयार अच्छी आमे कौन करबा ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड रो फेनल बने मेथड होची कौन ना फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बेटा आगो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना बेंजीन को मु कौन करी ध्यान दियो बेंजीन को बेटा कौन करी कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करी बेंजीन को कौन करबा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करबा कले कौन हो बेटा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी एथर गोटे इलेक्ट्रोफाइल बाहर SO3 कौन बाहर SO3 तो बेटा बेंजीन ऊपर आसीबो को ग्रुप लागिबो ना SO3 ग्रुप लागी जीवो जो ऑलरेडी एठुडा हाइड्रोजन थिला से हाइड्रोजन टा लिखि देले ये जीवो कोन SO3H तो बेटा ये जो कंपाउंड बनिबो याको कुहा जाए बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड वर्तमान बेंजीन सल्फोनिक एसिड रु आमे कौन बनिया को चाहूचे ना सर फेनल बनिया को चाहूचे आमे चाहूचे जे बेंजीन सल्फोनिक एसिड रु कौन बनू फेनल बनू तो केमती कौन बनेबा ना याको रिएक्शन करा जिवो सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित जे बहुत हाई टेम्परेचर रिएक्शन करा जाए तो लिखा जाए फ्यूज कराई गला तो आको सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेटा फ्यूज करेबा फ्यूज करेले कौन हबो ना सर एथुरु आपनकर H एपटे आपनकर OH ये एसिड टा ये बेस टा एसुरु H+ दबो एथुरु OH- दबो कोन बाहरी पडिबो ना सर आपनकर वाटर बाहरी पडिबो एवं ता साथे सॉल्ट बनिबो को सॉल्ट बनिबो ना सर SO3Na ये जो कंपाउंड आसिला दैट इज नोन एज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये थिला सल्फोनिक एसिड एथरे बेटा आगे लागि गला तमरो कोन Na लागि गला तो दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये जो आसला सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड याकू पूणी सोडियम हाइड्रोक्साइड देकरी कोन करिवे ना फ्यूज करिवे याकू पूणी सोडियम हाइड्रोक्साइड देकरी फर्दर फ्यूज करा जे पूणी सोडियम हाइड्रोक्साइड देकरी कोन करिवा फर्दर फ्यूज करेवा तो बेटा एथरु गोटे सोडियम जीव यास्तर लागि जीव तो बनेबो कोन ना सर Na2SO3 सॉरी दीटा लिख दिली रे एथरु बेटा गोटे सोडियम गला या पाखरे एथर ऑलरेडी गोटे सोडियम अछि गोटे आउट सोडियम गले Na2SO3 तो बेटा एठी Na2SO3 बाहरी जिवो Na2SO3 बाहरी जिवो तास आउ कोन बाहरीबो ना सर एठी देखंतु एठी गोटे Na पळेला परे बाकी रहला दीटा हाइड्रोजन एवं गोटे ऑक्सीजन मिसै गिरी वाटर मॉलिक्यूल भी बाहरी पड़िबो ताले दीटा हाइड्रोजन पळेला गोटे ऑक्सीजन पळेला ताला हला गोटे ऑक्सीजन आ रहला कोन गोटे Na गोटे ऑक्सीजन एवं गोटे Na जो अछि ये बेटा जिबे बेंजीन रिंग ऊपर ए टाइप रो लागि जिबे कंपाउंड बनिबो सोडियम फेनोक्साइड कोन बनिबो रे सोडियम फेनोक्साइड को हमें जस्ट के एसिडिफिकेशन करे दबा फाइनली हमहु कोन मिली जिवो फेनॉल मिली तो ये हला मेथड जो थरा हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड रो बेटा हमें कोन बनेले ना सर फेनॉल बने टिके दि तीनटा स्टेप बेसी जाउची किंतु बेटा ये परीक्षा रे पचारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है हुसी मन रखिया पड़े तो सही जिंस ओडा लिखि छी बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम कंसंट्रेटेड H2SO4 दियंती बा ओलियम होची कोन ना H2SO4 सहित SO3 मिसरे H2S2O7 तबे सिंपल हो बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम और लिखि दोची concentrated H2SO4 and benzene sulfonic acid so formed is converted to sodium phenoxide benzene sulfonic acid बेटा जी अछि से कोथरे कन्वर्ट होची सोडियम फेनोक्साइड रे कन्वर्ट होची ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल्टेन माने जहां फ्यूज माने सही
प्रबल मात्रा रे गरम कर देथे जहां से मेल्ट कर जाइथे बा तरली जाइथे एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट गिव्स फेनॉल बेटा जो सोडियम फेनॉक्साइड अछि ताको तले एसिडिफिकेशन कर देबे सेतु तमरो कोन बारिबो फेनॉल बारिबो बुझिला तो ये होची तमरो केमिकल रिएक्शन जोडा तमे निहाती मन रखिबार अछि परीक्षा रे बेटा ये बहुत थर क्वेश्चन आसी परीक्षा रे ये बहुत थर क्वेश्चन आसी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड रू फेनॉल प्रिपरेशन केमिति हो ना सर व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज fused with sodium hydroxide it gives sodium salt of benzene sulfonic acid which when further fused with sodium hydroxide gives sodium phenoxide on acidification gives a phenol okay लिख परिबो तो प्रथम मेथड थिला बेटा हालो एरिन्स रु हमें कोन कले ना फेनॉल बनेले जेमति कि हमें क्लोरोबेंजीन नेले क्लोरोबेंजीन को हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देले at 623 केल्विन टेंपरेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेत्रु बेटा बरला सोडियम फेनॉक्साइड ताको एसिडिफिकेशन कले फेनॉल नेक्स्ट मेथड हमर थिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड रु हमें बनेले तापर आसीबो फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट रु बेटा हमें बनेबा फेनॉल देखो ध्यान दियो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बेटा ए टाइप रो कंपाउंड बेंजीन ऊपर ये लागिथिबो N2 प्लस Cl माइनस सर तो ये हला बेटा हमरो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेटा यदि सिंपल टिके वार्म वाटर सहित रिएक्शन कर दो का सहित वार्म वाटर कारण ये बहुत हाईली रिएक्टिव डायजोनियम सॉल्ट विषय मध्ये हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर हम पढिथिले बुझले कि जतले सैंडविच रिएक्शन पढिथिले सेठी डायजोनियम सॉल्ट विषय डिस्कशन करथिले तो बेटा डायजोनियम सॉल्ट जो आसे ये हाईली रिएक्टिव ये फटाफट रिएक्शन कर जे तो आंकु बेसी किछि टेंपरेचर हाई टेंपरेचर दवा दरकार पड़े नाही जस्ट वार्म वाटर देले कोन हबो ना वाटर रो बेटा H+ जीवो क्लोरीन को नेकरी पळेबो कोन HCl आकार रे एवं नाइट्रोजन जो अछि ये बेटा गैस आकार रे बाहर जीवो बाकी एथर कोन रहला OH- तो बेटा बेंजीन ऊपर जीवो आपनकर OH ग्रुप टा लागि जीवो तो प्रोडक्ट बेटा बनिबो फेनॉल तो ये वेरी सिंपल रिएक्शन एथरे किछि कष्ट जिंस थाए सिंपल बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में नेले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हमें वार्म वाटर सहित रिएक्शन कर उषुम पानी वार्म वाटर सहित टिके रिएक्शन करबा तो कोन हबो ना एठी H+ आन जीवो क्लोरीन माइनस को नेकी HCl बनेबो नाइट्रोजन टा बेटा गैस हेकरी चली गला OH- जीवो सीधा सेठी लागि जीवो बनेबो कोन ओके the diazonium salt is formed by treating aromatic primary amine with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin already ये मेथड हमें हालो अल्केन हाइड्रोजन पढ़ते डायजोनियम सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फेनॉल by warming with water or by treating with dilute acid वार्म वाटर से रिएक्शन करले हबो बा डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करले भी माने कोन बनै देबे फेनॉल बनै करी तो ये बेटा डायजोनियम सॉल्ट रो हमें केमिति फेनॉल पाइ नेक्स्ट मेथड आसीबो फ्रॉम क्यूमिन रु बेटा हमें कोन करबा ना फेनॉल प्रिपरेशन करबा क्यूमिन रु हमें कोन करबा फेनॉल प्रिपरेशन करबा देख बेटा बेंजीन ऊपर जदि गोटे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लागि छि बेंजीन ऊपर जदि गोटे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लागि छि याको कुहा जाय क्यूमिन या ना बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बा बेटा हमें ताको कहबा क्यूमिन कोन कहबा क्यूमिन बेंजीन ऊपर देखो ये गोटे आइसोप्रोपाइल तीनटा कार्बन मझिरु लागि छि ता कोन कोन आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो ये कंपाउंड ना आसीबो आइसोप्रोपाइल बेंजीन कंपाउंड ना आसीबो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बेटा हमें कोन करबा ना जदी ऑक्सीजन बा एयर प्रेजेंस रे ऑक्सीडेशन करबा ऑक्सीजन बा एयर प्रेजेंस रे बेटा आकु ऑक्सीडेशन करबा ऑक्सीजन बा एयर प्रेजेंस रे आकु ऑक्सीडेशन करबा ऑक्सीजन बा एयर प्रेजेंस रे आकु ऑक्सीडेशन करबा तो कोन हबो ना सर जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप थिला एपट तो लागि छि आपनकर CH3 एपट भी लागि छि आपनकर CH3 एटी गोटे हाइड्रोजन लागितिला ये कार्बन पाखरे कोन लागि छि गोटे हाइड्रोजन तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भांगियाटा सहज कार्बन कार्बन बॉन्ड भांगियाटा टी कष्ट कार्बन हाइड्रोजन भीतर जो बॉन्ड अछि ये इजीली भांगी परिबो कार्बन हाइड्रोजन भीतर जो बॉन्ड इजीली भांगी परिबो
कार्बन कार्बन भितर बॉन्ड भांगियाटा एते सहज नुहे तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन रो बॉन्ड भांगिबो ता भितर जाई कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलटा बसि ये जो ऑक्सीजन तुम नेलो बाय एयर प्रेजेंस रे बेटा ऑक्सीडेशन कलो ये जो ऑक्सीजन अछि कार्बन और हाइड्रोजन भितर जो बॉन्ड नथिले कि सेटा भांगी से ता भितर पसि गला तो बेटा एठी जानो ओ सहित एच लागले ताको हमें कहबा हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्सीजन ऑक्सीजन भितर भी बॉन्ड बनेला जोटी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड थिबे ताको कहंती पेरोक्साइड तो बेटा ये जो कंपाउंड आसिला ये कंपाउंड रो ना आसीबो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ये कंपाउंड रो ना आसीबो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कोन ना आसीबो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ये बेटा जो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड आसिला ये जो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड आसिला याकू कोन करिवे ना टिके एसिडिक मीडियम रे हीट कर देबे एसिडिक मीडियम रे कोन करिवे हीट करी हीट कले कोन हबो ना सर एठी जो CH3COCH3 ग्रुप अछि ये उठे तक बाहर की पळे तो एठी गोटे बॉन्ड भांगिबो सिग्मा बॉन्ड एठी गोटे बॉन्ड भांगिबो सिग्मा बॉन्ड तो आंक भीतर कोन हबो पाई बॉन्ड बनिबो जोडे सिग्मा बॉन्ड जोटी भांगिबो से जागारे कोन बनिबो पाई तो बेटा एठी गोटे सिग्मा भांगिले एठी बनिबो तमरो पाई बॉन्ड तो बेटा ये कोन है कि बाहर जिवो ना CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 की बाहर जिवो बाकी OH ग्रुप टा आसीबो आपनकर बेंजीन रिंग रे लागि जिवो OH ग्रुप टा आसीबो सी बेंजीन रिंग लागि जिवो तो प्रोडक्ट बेटा कोन बनिबो ना सर फेनॉल बनिबो एवं ता साथे बनिबो एसीटोन प्रोडक्ट बनिबो फेनॉल एंड एसीटोन देखो ध्यान दियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये रिएक्शन बहुत तरह पचार सिंपल जिंस बेटा आमे नेले आइसोप्रोपाइल बेंजीन माने बेंजीन ऊपर बेटा ए भलिया गोटे प्रोपाइल ग्रुप लागि छै किंतु मझिरु सीधा गोटे टर्मिनल लागिनी ता कोनते आइसोप्रोपाइल ग्रुप याकू आमे तले ऑक्सीजन बा एयर प्रेजेंस रे ऑक्सीडेशन करिवा तो बेटा ये जो कार्बन और हाइड्रोजन भीतर बॉन्ड थिला ये जो कार्बन देखो बेटा एठी हाइड्रोजन टा एक्चुअली एमती लागिथिबो ना ये हला कार्बन एठी गोटे हाइड्रोजन एमती लागिथिबो तो बेटा ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड भांगी कि ता भीतर ऑक्सीजन बसिला O2 हम देथिले दीटा ऑक्सीजन बसिला तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आसिला माने ता कोनती कोन ना पेरोक्साइड बॉन्ड एवं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लागिछि ताल ता कोनती हाइड्रोक्साइड तो ये कंपाउंड रो ना आसीबो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड माने OH ग्रुप भी अछि एवं ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी अछि ता कोनती हाइड्रोपेरोक्साइड कोन कोनती हाइड्रोपेरोक्साइड तो कंपाउंड ना आसीबो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ताकू जे हम सिंपल टिके एसिडिफिकेशन एसिड प्रेजेंस रे हिट कर दवा तो बेटा से भांगी जिवो भांगिले ये आपनकर टोटल ग्रुप टा एटू बाहरी की पळे आसी तो ये बनिबो एसीटोन एवं फेनॉल तो ये मेथड रे फेनॉल भी बने एवं ये मेथड रे मध्य तमे चाहिले लार्ज क्वांटिटी रो मध्य एसीटोन भी प्रिपरेशन मध्य करि परिबो तो जो बाय प्रोडक्ट ऑफ सेथिजन से गुडा प्रिपरेशन करी ओके ओके नो प्रॉब्लम तो बेटा से जिनस हम एठी लिखिले फेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमिन आइसोप्रोपाइल क्यूमिन by isopropyl benzene is oxidized in the presence of air to cumin hydroperoxide ताको ऑक्सीडेशन बेटा करा जाए इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड हां को ना को it is converted to phenol and acetone by treating with dilute acid ताको बेटा dilute acid देले phenol एवं acetone बनी ओके तो ये हला बेटा हमरो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल टोटल बेटा चारिटा मेथड हमरो गुडे मेथड एथरे नाही टोटल चारटा मेथड प्रथम मेथड हमें कोन पढले ना सर फ्रॉम हालो एरिन्स रु केमिति हमें कोन करूचे फेनॉल बनौचे द्वितीय मेथड हमें कोन पढले ना सर फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हमें वार्म वाटर से रिएक्शन करले फेनॉल बनला तृतीय मेथड बेटा हम पढ़ले फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड देके हमें फ्यूज करेले सोडियम हाइड्रोक्साइड देले फ्यूज कले सेतरु बेटा बनला सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड रु बनला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी सोडियम फेनोक्साइड को बेटा एसिडिफिकेशन करके हमें कोन बनेले फेनॉल बनेले ओके ये हला नेक्स्ट बेटा हमर लास्ट मेथड थिला फ्रॉम क्यूमिन को हमें बेटा ऑक्सीजन देकरी ऑक्सीडेशन करले बा एयर प्रेजेंस रे भी ऑक्सीडेशन करी हबो परवर्ती टाइम रे हम मोडला क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ताकू जते बेला हम एसिडिफिकेशन करले से देला फेनॉल एवं एसीटोन
तो ये बेटा हमर थिला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल मात्र बेटा चारिटा मेथड एवं बहुत सिंपल सुन मेथड एवं एथुरु परीक्षा रे क्वेश्चन आसार चांसेस बहुत अधिक एथुरु परीक्षा रे क्वेश्चन आसार चांसेस बहुत अधिक बुझे लगे ये फेनॉल रो मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्राय परीक्षा रे पचार आ मात्र चारटा बुझे लगे तेनु जेमि देले परीक्षा रे एथुरु किछि ना किछि क्वेश्चन आसीबो ही आसी को मंथ रे परीक्षा भितर सरीबो अक्टोबर सुधा तो मोर बेटा कोर्स सरीबो अक्टोबर सुधा कोर्स सरीबो केमिस्ट्री तो मु अक्टोबर पूर्व सेप्टेम्बर सुधा ही सार देई मत लागुची केमिस्ट्री बेसी किछि नाही बाकी अलग कोर्स गुड़ा अक्टोबर मैक्सिमम सुधा एक्सेप्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुमको दिया जीवो नवेम्बर डिसेंबर धरनी ता पूर्व तो दिया ता पूर्व तो तुमको सब जगह पढ़िया पे कहबो डिसेंबर बेलू को किछरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया हो जे ए जिंस गुड़ा को मैक्सिमम एक्सपेक्टेड ता पढ़ो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जाए जे गोटे पिला यदि फेल हो से केमति पास हे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ी कि गोटे पिला 100 रु 100 रखिबो से जिंस बिल्कुल नहीं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रथम देले लाभ किसी नहीं पिला पढ़िबो एटा हम लास्ट प्रोवाइड करिवु एटा हला जिंस तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा अल्कोहल सरी गला एवं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल मध्य सरी गला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम ऑलरेडी पढ़ देथिले एबे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल हमरो खत्म नेक्स्ट बेटा आसिला हमरो फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम पढ़िबा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख बेटा अल्कोहल हो बा फेनॉल हो सेतरे गोटे अल्काइल ग्रुप लागिला बा अराइल ग्रुप लागला ता सହିତ गोटे OH ग्रुप लागिला तो जहां भी प्रॉपर्टीज गुडा का आसीबो बुझिला कि से मेन आसीबो कहा जुगु ना फंक्शनल ग्रुप जुगु फंक्शनल ग्रुप किए OH ग्रुप हैला कि मेन तो प्रॉपर्टी से जुगु आसीबो अल्काइल बा अराइल ग्रुप अछंती से जस्ट किछि मॉडिफिकेशन कर देबे कि भाई गोटे जते बड़ अल्काइल ग्रुप लागिबो बॉइलिंग पॉइंट सेते अधिक आसीबो किंतु मेन जो प्रॉपर्टीज आपनकर केमिकल प्रॉपर्टी हे गला कि जो जो मेन मेन प्रॉपर्टी सी मेन फंक्शनल ग्रुप जो ही आसे तो सही जिंस हम लिखि छे कि अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स अल्काइल बा अराइल ग्रुप and a hydroxyl group the properties of alcohols and phenols are chiefly due to hydroxyl group obviously बेटा जी फंक्शनल ग्रुप तारी जोगु ही कोन आसीबो 23 रो स्टेट एग्जाम देले पैटर्न केते आसीबो पैटर्न विषय बेटा एबे तमे बिल्कुल से सब जिंसर मुंड खळा तमे एबे पाठ पढो बुझि बरछ ना नहीं परीक्षा रे कोन पैटर्न आसीबो कोन आसीबो सेतर कि जे पाठ जानि जदि तुम जे कोन से क्वेश्चन तम सेठी करियो वर्तमान तमे ए सब जिंसर फालतू मुंड न खेली गिरी तुमको जहां पढाउ तमे सारा पढो कांसेप्ट आगो क्लियर करो फाउंडेशन तमरो ठीक रे बिल्ड अप करो एग्जाम जते बळे फॉर्म बाहरिबो ऑटोमेटिक से माने जणाइबे को पैटर्न आसीबो कोन तमे से सब जिंसर वर्तमान मुंड खेली गिरी निजु पंडित करिया दरकार नै बुझिला कि क्वेश्चन को तमे तयारी करियो ना कोन क्वेश्चन तो मास्टर से तुम तैयारी करियो तमे आंसर दो से 1 मार्किया क्वेश्चन पचारू 2 मार्किया क्वेश्चन पचारू 15 मार्किया क्वेश्चन पचारू तमे सिना पाठ जानिथिले आंसर दो पाठ न जानिथिले कोड आंसर दो एनिगिरी वर्तमान समय तमे केवल पाठ ही पढो कोन क्वेश्चन पढिबो कोठी पढिबो को कॉलेज रे परीक्षा देबी घरे परीक्षा देबी से सब जिंस ओरा फालतू जिंस मुंडर पुरै के टेंशन नै वर्तमान गोटी तमरो जिंस मु केमिति पढिबी जिंस बुझी सेतक हेतिले मते आगु को 1000 प्रकार को परीक्षा देयंतु 1000 टाइप रो क्वेश्चन करांतु मोर सतिर के जाय आ पाठ न जानथिले खाली क्वेश्चन पैटर्न एया जानि मु कोन पढिबे कि मैं आगो पाठ पढो सेतर पछर बुझियो क्वेश्चन पैटर्न कोन से तो जनवरी मासु देख बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज रे फर्स्ट टाइम पढिबा बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रे फर्स्ट टाइम पढिबा बॉइलिंग पॉइंट बेटा जो आसे सिंपल जिंस ए कथा भी हमें हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर रे ऑलरेडी डिस्कशन सारी छे जे कोनोसी कंपाउंड रो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास जहार जते मोलर मास बढ़िबो तार बॉइलिंग पॉइंट सेते बढ़िबो जदी बेटा मोलर मास समान हे जे ताले से केस रे ब्रांचिंग ऊपर चेक करा जे आइसोमर केस रे हमें बॉइलिंग पॉइंट चेक करे ब्रांचिंग को नेकी कोथरे केते ब्रांच बनि जिबा साइड चेन अछि जते ब्रांचिंग बढ़िबो सेते आपनकर सरफेस एरिया कमिबो एवं बेटा आपनकर बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो कमिबो ए जिंस ऑलरेडी बेटा हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर में डिस्कशन करि से जिंस हम लिखि छे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय इंक्रीज इन मोलर कार्बन एटम बोला इनडायरेक्टली मोलर मास बढ़ला इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग
जिते ब्रांचिंग बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज हो ये सब जिंस बेटा हम ऑलरेडी हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर रे डिस्कशन कर देथिले तो मु एथरा टाइम वेस्ट करू नाही वर्तमान गोटे जिंस बेटा ध्यान दियो हमरो जो अल्कोहल आसीबे बा फेनॉल आसीबे एमानकर सबुठु बढ़िया जिंस होची कोन ना एमानकर बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अदर कंपाउंड अपेक्षा टिके अधिक आसे बुझिले कंपैरेटिवली अदर कंपाउंड माने धरिनियो आमे कहले कि धरिनियो बेटा CH3 CH3 इथेन नहीं गले ये जेतिकी मोलिकुलर मास धरिनियो सेही मोलिकुलर मास रो पाखा पाखी रे के पळासो ना CH3OH पाखा पाखी सेम मोलिकुलर मास किंतु कंपैरेटिवली बेटा अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट अधिक आसे आमे जानि छी कि भाई जहार मोलर मास अधिका बा मोलिकुलर मास अधिका तार बॉइलिंग पॉइंट अधिका किंतु बेटा एमानकर जो बॉइलिंग पॉइंट आसे कंपैरेटिव मोलिकुलर मास वाला कंपाउंड जदी हम नबा कंपैरेबल मोलिकुलर मास या जदी मोलिकुलर मास पाखा पाखी यार भी सेतिकी मोलिकुलर मास किंतु कंपैरेटिवली देखला बेलको एमानकर बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक आसे किरे काहे कि एमानकर एते बॉइलिंग पॉइंट काहे कि आसी कारण होची एमाने परस्पर सहित गोटे इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते एमाने परस्पर सहित कोन करंती ना गोटे इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते तो बेटा जते अल्कोहल मॉलिक्यूल गुडाको ए टाइप रो ROH ए टाइप रो बेटा ROH ये हला ROH तो बेटा ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल गुडाक आसंती एमाने परस्पर सहित कोन करिवे इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने कोन मन रखियो बेटा हाइड्रोजन जेतेबेले गोटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जेमिति के हेगला फ्लोरीन बा ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन हाइड्रोजन जदी गोटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जेमिति कि फ्लोरीन बा ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन सहित यदि कंबाइन हेइथिबो ताले से चाहिबो जे फर्दर आउ थरे फ्लोरीन बा ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन सहित कंबाइन होबा को चाहिबो ये जो टेंडेंसी आसे ता द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो ताकू कहंती हाइड्रोजन बॉन्डिंग तमे को सर कोन किछ बुझियलानी बेटा हाइड्रोजन जतबेले फ्लोरीन बा ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन सहित बॉन्ड बनै थिबो हाइड्रोजन जतबेले फ्लोरीन बा ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन सहित बॉन्ड बनै थिबो फ्लोरीन टा होचे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये माइनस हले ये कोन हो प्लस सेमते ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से बड़ा इलेक्ट्रॉन भिड़ी के नहीं जिवे इलेक्ट्रॉन कोन करिवे ना भिड़ी के नहीं जिवे तो ये फ्लोरीन सेमती ये भी इलेक्ट्रॉन काट भिड़ी के नहीं थिबो ये भी इलेक्ट्रॉन काट भिड़ी नहीं थिबो ये भी इलेक्ट्रॉन काट भिड़ी के नहीं थिबो ततले इलेक्ट्रॉन बड़ा बेटा भिड़ी के नहीं थिबे हाइड्रोजन पाखरे ऑब्वियसली को चार्ज आसीबो पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन खोजबो जे आउ गोटे की थिबो फ्लोरीन बा ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन मु केमते तांकठरो इलेक्ट्रॉन पाइबे कारण तांको पाखरे तो ऑलरेडी नेगेटिव थिबो ना तो हाइड्रोजन जदी कोटी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लागिथिबो पुणी आउ थरे टेंडेंसी शो करे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से आउ थरे बॉन्ड बने ताको कुहा जाय बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटी हाइड्रोजन कोन करूची ना खोजुची भाई मोठ तमे इलेक्ट्रॉन नै गेलो मु सेम तमर बेला आ जणस्त इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने देख बेटा एटी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लागिची पुणी कोन करिवो ना आउ गोटे ऑक्सीजन सहित लागिया पई चेष्टा करिवो पुणी कोन करिवो ना आउ गोटे ऑक्सीजन सहित लागिया पई चेष्टा करिवो एटी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लगी पुणी ऑक्सीजन से लगे चेष्टा करिवो तो बेटा ये जो टाइप रो बॉन्ड बनिबो याको ही कोन कहंती इंटर मोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बेटा ये जो इंटर मोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसे ता द्वारा कोन हबो ना सर मॉलिक्यूल भितर एसोसिएशन बढ़िबो गोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल आ गोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल भितर एसोसिएशन बढ़िला ता द्वारा इंटर मॉलिक्युलर एसोसिएशन बढ़िबो जदि इंटर मॉलिक्युलर एसोसिएशन बढ़िबो तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो अधिक आसे सेमति बेटा फेनॉल केस रे मध्य से हुए फेनॉल केस रे मध्य से माने परस्पर भितर कोन करंती इंटर मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती परस्पर भितर कोन करंती इंटर मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती परस्पर भितर इंटर मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती तो बेटा इतले परस्पर भितर इंटर मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेबे तो ता द्वारा कोन हबो इंटर मॉलिक्युलर एसोसिएशन बढ़िबो इंटर मॉलिक्यूल भितर तले एसोसिएशन बढ़िबो ता द्वारा कोन हबो मॉलिक्यूल इजीली बॉयल हेबे तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा अधिक आसे टेंपरेचर आहुरी अधिक बढ़ेले जाई कि बॉयल हेबे
तो ये जिनस मन रखिबो द OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स इज इन्वॉल्वड इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा अल्कोहल मॉलिक्यूल हो बा फेनॉल मॉलिक्यूल हो एमाने परस्पर सहित सब बेले कोन करिथांती हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिथांती सेथि पई एमानकर बॉइलिंग पॉइंट जो आसे कंपैरेटिवली अधिक आसे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर हायर in comparison to other classes of a compound. Very important point. It is interesting to note that boiling point of alcohols and phenols are higher in comparison to other classes of a compound. अलगा जो बेटा विभिन्न कंपाउंड थिबे तार रेस्पेक्ट रे अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट टिके कंपैरेटिवली अधिक आसीबो एते इजीली बेटा से बॉइल करि जानती नाही। बुझि परछ ना बुझि परनो काई की ना सर आंको भीतर रहउची हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल परस्पर को अट्रैक्शन करिसन कि बॉइल करिया माने कोन तो लिक्विडटा वेपर बनि जिवो तो बेटा वेपर बनला बेलकू गोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल आउट अल्कोहल को टाळिबो आंको भीतर अट्रैक्शन होची ना कि ना जा तो ड्यू टू अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़िला इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो मॉलिक्यूल बेटा परस्पर को जेहेतु बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन करूछंती एते इजीली वेपर बनिबो नाही तुम से केस रे बॉइलिंग पॉइंट बड़ा अधिक आसे बुझेला। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स नेमली हाइड्रोकार्बन्स ईथर्स हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। से क्या कथा कि अल्कोहल रो जदी बॉइलिंग पॉइंट को हमें कंपैरिजन करिवा हाइड्रोकार्बन रेस्पेक्ट रे इथर रेस्पेक्ट रे हालो अल्केन रेस्पेक्ट रे बा हालो एरिन्स रेस्पेक्ट रे तो सेमानक रेस्पेक्ट रे अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट बेटा कंपैरेटिवली अधिक आसी किंतु कंडीशन आमे जो कंपाउंड गुडा नबा सेमानकर मास पाखा पाखी समान दरकार आ धरिनियो अल्कोहल रो मास हला 50 आ तमे कहबो जे अल्केन रो मास हला 500 तमे को सर अल्कोहल तो अधिक आसे बॉइलिंग पॉइंट भाई समान मॉलिक्यूलर मास दरकार अल्कोहल यदि 50 अल्केन रो मास सेही 50 55 48 ए भीतर नेले ही तमे कहबो जे हां कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास तो एठी अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट अधिक बुझि परछ ना भाई। तो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड जदि नबो से केस रे हालो अल्केन हालोएरिन हाइड्रोकार्बन ईथर एमानक अपेक्षा अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट अधिका आसे। जेमिति बेटा गोटे एग्जांपल हमें दैछे हम एठी इथानॉल रो नेले मिथोक्सी इथेन नेचे एवं प्रोपेन नेचे बुझिले कि एठी हमें प्रोपेन मिथोक्सी मिथेन एवं इथानॉल नेचे तो बेटा इथानॉल जो आसीबो ध्यान दियो इथानॉल बेटा जो आसीबो इथानॉल रो मॉलिक्यूलर मास हला 46 इथानॉल रो मॉलिक्यूलर मास कते 46 बेटा मिथोक्सी मिथेन जो आसीबो तार भी मॉलिक्यूलर मास आसे 46 केते मास आसे 46 एवं आपनकर प्रोपेन प्रोपेन जो आसे तार मॉलिक्यूलर मास हो C3H8 बात 48 सॉरी 48 को 44 यस बगते 44 तो बेटा मॉलिक्यूलर मास देखो पाखा पाखी समस्त समान 46 46 44 ओके किंतु बॉइलिंग पॉइंट बेटा तले चेक करा गला सेते बेले इथानॉल रो बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबुटू हाईएस्ट आसिला इथानॉल रो बॉइलिंग पॉइंट चेक करा गला 351 केल्विन बुझिला कि किंतु तमे देखो मिथोक्सी मिथेन रो 248 केल्विन एवं प्रोपेन रो 231 केल्विन काई की ना सर मॉलिक्यूलर मास ना समस्त समान अछि किंतु ए केस रे गोटे एक्स्ट्रा जिंस होउची दैट इज आपनकर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोन होउची इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तेणु करी जेहेतु अल्कोहल मॉलिक्यूल गुडा करे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थाए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितरे सेथि पई सेमानकर जो बॉइलिंग पॉइंट आसे कंपैरेटिवली अदर कंपाउंड मानक अपेक्षा अधिक आसे जनरली कहा अपेक्षा अधिक आसे ना इथर हे गला हालो अल्केन हे गला हालोरिन्स हे गला एवं हाइड्रोकार्बन एमानक रेस्पेक्ट रे अधिका एसिड बेटा हबो एसिड रो अधिक आसो एथि सेति में एसिड लिखाइ कार्बोक्सिलिक एसिड रो किंतु कम आसे अल्कोहल रो जो बॉइलिंग पॉइंट जनरली बेटा तमरो इथर अपेक्षा अधिक आसीबो हाइड्रोकार्बन अपेक्षा अधिक आसीबो किंतु कार्बोक्सिलिक एसिड रो बेटा कम आसे कार्बोक्सिलिक एसिड रो कम आसे जिंस बेटा हमें एतले कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढिबा सेठी से जिंस विषय डिस्कशन करिबा कि काहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रो सबुट अधिक
एबे तमे जानो कि एई मानक भितर सबुठु अधिका कहार अल्कोहल। क्लियर होछ? तो प्रथम बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो आसे प्रथम कंडीशन पढ़िले कि भाई सिंपल भाषा रे जदि आमे केवल अल्कोहल कथा धरिबा बा केवल फेनॉल कथा कहिबा ताले से केस रे जेते मोलार मास बढ़िबो बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो, जेते मोलार मास बढ़िबो बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो। मते धर क्वेश्चन देला CHO3OH CHO3 CHO2OH CHO3 CHO2 CHO2OH। तो बेटा ए केस रे मते पचारिबो बॉइलिंग पॉइंट रो ऑर्डर कोन। तो बेटा जेते आगु को जीबी सेते नंबर ऑफ कार्बन कोन हबो बढ़िबो। नंबर ऑफ कार्बन बढ़िले कोन बढ़िबो ना सर मोलार मास बढ़िबो। जेते मोलार मास बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो। तो मिथानॉल ठारो इथानॉल रो बॉइलिंग पॉइंट अधिका, इथानॉल ठारो प्रोपानॉल रो बॉइलिंग पॉइंट अधिका। तो बढ़ी गला बॉइलिंग मोलार मास बढ़िले बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो। धरिनिया बेटा मते ए टाइप रो गोटे एग्जांपल देला CHO3 CHO2 CHO2 CHO2OH आ गोटे कहला कि CHO3 CHA CHO3 CHO2OH आ गोटे कहला कि CHO3 C CHO3 OH CHO3। वर्तमान मते कहो जे बॉइलिंग पॉइंट कार अधिका कार कम আছে। ए केस रे बेटा समस्तंकर देखो मोलार मास समान एगुडा आइसोमर गुडा एथरे भी चारटा कार्बन एथरे भी चारटा कार्बन एथरे भी चारटा कार्बन एथरे गोटे ओएच सेथरे गोटे ओएच सेथरे गोटे तो सबथरे भी हाइड्रोजन समान अछि। तो आइसोमर आइसोमर मान केस रे बेटा कोन करा जाय चेक करा जाय कोथरे केतरा ब्रांचिंग हिची एथरे गोटे ब्रांच सेथरे बेटा केतरा ब्रांच जोड़े ब्रांच हे गला बुझिला कि। तो बेटा मन रखिबो नंबर ऑफ ब्रांचेस बा नंबर ऑफ ब्रांचिंग सिंपल लिख दो ब्रांचिंग जतबेले बढ़े ब्रांचिंग बा साइड चेन जतबेले बढ़े ब्रांचिंग बा साइड चेन बेटा जदि तुमरो इनक्रीज हैला ताहले सरफेस एरिया बेटा कोन होबो ना डिक्रीज होबो। ए जिंस ऑलरेडी बेटा हालो अल्केन हालोरिन बढ़िया बुझीतिली सरफेस एरिया डिक्रीज हेले वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होबो वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हेले बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज होबो। तो जो थरे जत्ते साइड चेन थिबे सेते बॉइलिंग पॉइंट कोन हुए डिक्रीज करी 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 जाय जो थरे जत्ते साइड चेन थिबे सेते बॉइलिंग पॉइंट बेटा कोन हुए डिक्रीज करी 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 जाय। ओके तो ये तो हला नॉर्मली केवल अल्कोहल को नेकरी हमें कंपैरिजन करूचे जत्ते मोलार मास बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो बादी मोलार मास समान अछि से केस रे हमें ब्रांचिंग देखिबा जत्ते ब्रांचिंग बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो कम। ओके अरे भाई रे गोटा मिनट अच्छा तापर बेटा हमें कहले कि अल्कोहल मॉलिक्यूल बा फेनॉल मॉलिक्यूल जो आसबे परस्पर सहित से माने कोन करनते ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेथान जेहेतु निज निज भितर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती ता द्वारा इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कोन होची बढ़ुची इंटर मॉलिक्यूलर अरे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जेहेतु आंको भितर अछि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोगु यांको भितर बेटा कोन होची ना सर इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टा बढ़ुची जेते इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़िबो सेते बेटा बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो तेने अल्कोहल बा फेनॉल जो आसबे कंपैरेटिवली बेटा अदर कंपाउंड जो अछि हमर अल्केन हे गला इथर हे गला हालो अल्केन हे गला एमानकर रेस्पेक्ट रे एमानकर बॉइलिंग पॉइंट कोन आसीबो अधिक आसीबो जेमते हम इथानॉल मिथोक्सी मिथेन एवं प्रोपेन को नेकरी चेक कले इथानॉल रो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कोन आसिला सबुठो अधिक आसिला इथानॉल रो बेटा बॉइलिंग पॉइंट सबुठो अधिक आसिला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके The high boiling point of alcohols are mainly due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in them, which is lacking in hydrocarbons. तो बेटा अल्कोहल रो सबुठो अधिका बॉइलिंग पॉइंट आसार कारण कोन ना सर सेतरे जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अछि ता जोगु ही ये जिंस हेई पारुछि किंतु हाइड्रोकार्बन से जिंस नाही।
ओके बर्तमान देख क्वेश्चन परीक्षा बेटा ऑलरेडी ए टाइप रो क्वेश्चन तुमरो 2 मार्किया परीक्षा बहुत थर पचारछि बुझिले देखो क्वेश्चन देछि अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट देखोड़ा फर्स्ट रे देछि पेंटान 1 ऑल ब्यूटान 1 ऑल ब्यूटान 2 ऑल इथानॉल प्रोपान 1 ऑल मिथानॉल तो बेटा तो सब जगह अल्कोहल बुझिले कि ताले सब जगह अल्कोहल ले प्रथमे जहार मोलार मास कम सी सबुठ आग आसीबो लोअर धीरे धीरे मोलार मास बढ़िले बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो बढ़िबो देखोटा ध्यान दे तो फास्ट एयर सबुठ कम किए मिथानॉल तापर की आसीबो रे तापर की अछि ना सर इथानॉल अछि इथानॉल तापर तापर बेटा अछि प्रोपानॉल प्रोपान 1 ऑल तापर देखोटा ब्यूटान 1 ऑल देछि ब्यूटान 2 ऑल देछि तमु मु कोन कहली जेते ब्रांचिंग बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट कमिबो तो ब्यूटान 1 ऑल टा बेटा सीधा सीधा कंपाउंड ब्यूटान 1 ऑल जो आसीबो CHO3 CHO2 CHO2 CHO2OH किंतु ब्यूटान 2 ऑल बेटा CH3 CHA OHA CHO2 CH3 तो बेटा एथरे ब्रांच अछि ये स्ट्रेट चेन जो थ्री ब्रांच আছে সে কেসে কোন हुए बॉइलिंग पॉइंट कमी जाए ताले ब्यूटान 2 ऑल ब्यूटान 1 ऑल ভিতরে बॉइलिंग पॉइंट कम कार ब्यूटान 2 ऑल तो बेटा आगो आसीबो ब्यूटान 2 ऑल तापर आसीबो ब्यूटान 1 ऑल सबुठु लास्ट बेटा की अछि पेंटान 1 ऑल सबुठु लास्ट आसला पेंटान 1 ऑल तो ये बेटा आसीबो तमरो बॉइलिंग पॉइंट रो इंक्रीजिंग ऑर्डर ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत थर परीक्षा रे पचारछि सेकंड ऑप्शन देखो बेटा देला पेंटान 1 ऑल एन ब्यूटेन पेंटानल इथोक्सी इथेन माने विभिन्न प्रकार कंपाउंड दिछि तो सबुटु लोएस्ट बेटा आसीबो तमरो अल्केन सबुटु कारण अल्केन भितरे केवल वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसे अलगा कोनोसी फोर्स न थाए तो सबुटु कम बेटा एन ब्यूटेन सबुटु कम के एन ब्यूटेन तापर बेटा तापर देला तमरो पेंटानाल इथोक्सी इथेन पेंटानाल माने केतरा कार्बन बेटा 5टा कार्बन इथोक्सी इथेन माने केतरा कार्बन रे 4टा कार्बन इथोक्सी इथेन बा अरे कोन जानि परनो पेंटान 1 ऑल माने CH3 CH2 CHO2 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 OH केतरा कार्बन थरी 5टा कार्बन गोटे OH पेंटानाल पेंटानाल माने CH3 CH2 CHO2 CHO2 CHO ये बेटा हला पेंटानाल 5टा कार्बन ता सहित मध्ये आ गोटे कोन अछि सी 4टा कार्बन गोटे CHO तो टोटल 5टा कार्बन इथोक्सी इथेन बेटा CH3 CH2O CHO2 CHO3 ओके ये हला तमरो इथोक्सी इथेन तो बेटा सबुठु तो कम कार्बन सबुठु कम मोलार मास कहार आसीबो कारण सबुथरे खंड खंड ऑक्सीजन अछि किंतु एन ब्यूटेन ऑक्सीजन नाही बेटा सबुठु एन ब्यूटेन तापर देखो बेटा एथरे 5टा कार्बन गोटे ऑक्सीजन 5टा कार्बन ऑक्सीजन सेथरे मात्र केतरा कार्बन 4टा कार्बन तो से पळे आसीबो तो बेटा ये आसीबो इथोक्सी इथेन कोन आसीबो इथोक्सी इथेन तापरे तापर बेटा देखो ये हला अल्डिहाइड ये हला अल्कोहल अल्डिहाइड एवं अल्कोहल भितरे की आसीबो ना अल्कोहल अल्कोहल रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुए तो सेति पई पेंटानल लास्ट को बेटा आपनकर आसीबो पेंटान 1 ऑल तो ये टाइप रो क्वेश्चन तमर परीक्षा रे प्राय पचाउची एठी बेटा तमर कांसेप्ट मनथिया दरकार कि भाई विभिन्न प्रकार दले कंपाउंड दिए सेते बेले सेमानकर ऑर्डर कोन आसी ना सर प्रथम जिंस आपनकर एठी अल्केन अछि अल्डिहाइड अछि इथर अछि अल्कोहल अछि एमानक भितर सबुटु जदी कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल अबे 4टा 5टा कार्बन हो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास थिबो ताले से केस रे बेटा तमरो अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट सबुटु अधिका आसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बुझिला तो सी सबुटु अधिका सबुटु कम बेटा तमरो अल्केन तापर इथर तापर असला अल्डिहाइड एला जिंस ओके तो ए टाइप रो परीक्षा रे पचारले तमु क्वेश्चन सॉल्व करिया पड़ियो नेक्स्ट बेटा हम आसीबा सॉल्युबिलिटी अल्कोहल हो बा फेनॉल हो एमाने आराम रे बेटा पानी रे सॉल्युबल हे जान अल्कोहल तो देखिथिबो पानी मिसै पियंती तो आराम रे पानी रे सॉल्युबल काहे की ना सर तले अल्कोहल मॉलिक्यूल हमें नबा जते बेले
अल्कोहल मॉलिक्यूल बेटा हमें नबा ये है ROH। तो बेटा एथरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम रे हबो। अल्कोहल मॉलिक्यूल कौन करे वाटर सहित हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करे। वाटर सहित बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिवो। एथरे हाइड्रोजन ऑलरेडी का सहित लागिछि ऑक्सीजन सहित लागिछि पुणी फर्दर कौन हबो एपटे आउथरे ऑक्सीजन सहित लागिवो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित लागिछि पुणी ऑक्सीजन सहित लागिवो। तो एठी बेटा कौन होछि ना अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर सहित हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करूछंती। तो बेटा यदि मु जण सहित बॉन्डिंग देखैली बा मोर यदि ता सहित किछि ना किछि इंटरैक्शन होछि ताले मु ता सहित कोन हेबी मिसि जेबी। तो अल्कोहल जेहेतु वाटर सहित हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करूछि तो बेटा अल्कोहल टा वाटर रे सॉल्युबल। सेमति फेनॉल मध्ये आपनकर वाटर रे सॉल्युबल हो किछि असुविधा नै। किंतु बेटा ये जो अल्काइल ग्रुप रहिला ये होछि हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये वाटर को रिपेल करे जेते साइज यार बढ़ी बढ़ी जीवो वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी बा हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ी बढ़ी जीवो। तेणु जेते छोट छोट अल्काइल ग्रुप मिथानॉल हे गला इथानॉल हे गला प्रोपानॉल हे गला ये पानी रे बेटा बढ़िया मिसिबे। किंतु अल्काइल ग्रुप रो साइज बढ़ी करी हेक्सानॉल हेप्टानॉल ऑक्टानॉल हे जीवो। तो से केस रे बेटा सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कोन हबो कमी कमी जीवो। कारण जेते साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़िबो सेते हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़े एवं आपनकर कोन डिक्रीज हबो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हबो। तो solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond। एमाने जेहेतु बेटा वाटर सहित हाइड्रोजन बॉन्ड बनुछन सेति पई soluble हे जाते। तो solubility decreases with increase in size of alkyl व aryl group। जेते अल्काइल व अराइल ग्रुप रो साइज बढ़िबो से मानुछन जेहेतु हाइड्रोफोबिक तो बेटा solubility डिक्रीज हो कारण से वाटर को रिपेल करिवे। सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स आर मिसिबल विथ वाटर। जेते छोटो छोटो अल्कोहल गुडा जार मास कम बेटा से माने इजीली सॉल्युबल होंती कारण से मानकर जो अल्काइल ग्रुप आसे से मानकर एते हाइड्रोफोबिक नेचर न थाए। किंतु अदर अल्काइल ग्रुप यदि बढ़ी जिवे बड़ बड़ अल्काइल ग्रुप नबो एटा हाइड्रोफोबिक नेचर पळे आसीबो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कोन हबो डिक्रीज हे जिवो से माने पानी रे एते भलसे मिसिबे बुझिला। तो ये थिला बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज रे हम पढले प्रथम जिंस बॉइलिंग पॉइंट बेटा कहा का ऊपर डिपेंड करे से विषय कहली एवं सॉल्युबिलिटी मेन बॉइलिंग पॉइंट रो प्राय क्वेश्चन आसे याकू बेटा तमे भलसे घोसी के मन रखियार अछि। ओके जे अल्कोहल केस रे बॉइलिंग पॉइंट अधिका आसे काहे की ना सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एठी हमर फिजिकल प्रॉपर्टीज कथा। नेक्स्ट क्लास बेटा हम आरंभ करबा केमिकल रिएक्शंस बा केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके ओके बेटा तो आज में एथि की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल सरी गला फिजिकल प्रॉपर्टीज हमर खत्म हे गला। एबडा तुम पढिबो नेक्स्ट क्लास बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स हमें पढ़ेगा। ओके ओके बेटा धन्यवाद थैंक यू सो मच।